सो चिल्ड्रन देखिए हमारी जो 4 टर्म्स है वो है 21b, 32, 7b और -20b। हमने क्या किया था सबसे पहले जो लाइक है 21b + 7b - 20b तीनों को लिख दिया एंड द लास्ट इज द अनलिक टर्म इज द -32। तो देखिए लास्ट में हम जब इसे रीअरेंज करेंगे तो हमने लिख दिया -32। अब हमें इनका क्या करना है, देखिए इनके जो साइंस है अब हमें ऑपरेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो दे रखा है 21, अब हम इनको कॉमन लिख देंगे क्योंकि तीनों में b कॉमन है। तो अब नाउ आई राइट इट एज अ ब्रैकेट। तो 21 प्लस अब क्या साइन है प्लस का, तो व्हाट वी राइट हियर 21 + 7 और ये -20। अब तीनों में b कॉमन था तो यहाँ पे b -32। ओके अब देखेंगे 21 + 7 इज 28 एंड 28 में से 20 गए तो कितने बचे 8 और बाहर क्या था b एंड 8b -32। सो आवर आंसर इज दैट। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो देखिए हमने सिंप्लीफाई कैसे किया, हमने लाइक को अलग किया और जो अनलाइक थी उसको साइड में लिखा जो बच गई थी और बाद में उनका नॉर्मल ऑपरेशन कर दिया एंड सो इसे हम क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। सो द करेक्ट आंसर इज द 8b -32। सो स्टूडेंट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस कि अब आपकी एक्सप्रेशन गिवन है -z⁻² + 13z⁻²। तो देखिए इसमें हमारी एक्सप्रेशन की z⁻², आपका अलजेब्रा है z। इसके देखिए सिमिलर और किस में, तो देखिए मैं बोल सकती हूँ कि -z⁻² है एक्सपोनेंट। तो ये और ये दोनों कैसे हो सकते हैं, लाइक हो सकते हैं, ये पेयर है। इसी तरीके से 5z, अब 5z इसका पेयर नहीं बनेगा, 5z किसका बनेगा 15z, क्योंकि यहाँ पे जो z के साथ कितने -15 और यहाँ पे z के साथ कितने -5। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हैं, 3 टाइप की टर्म्स हो गई। एक हो गई z² वाली, एक z वाली और एक है z⁻3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल टर्म्स हैं 5 और वो 5 टर्म्स कौन सी 1 2 3 4 5, जिसमें ये दोनों पेयर है और ये दोनों पेयर है और जो न्यूक्लियर है वो कैसी है 7z⁻3। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी न्यूक्लियर है हम उसे लिख देते हैं सबसे पहले। तो हमने जब इसे अरेंज किया तो हमने लिखा 7z⁻3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने क्या किया, अब हमारी जो सबसे पहले थी z⁻2 उसे लिख दिया। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो हम जब एक्सप्रेशंस को रीअरेंज करते हैं तो हम उनकी जो फॉर्मेशन है वो आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कि इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, सेपरेट करते समय देयर इज़ नो चेंज। तो देखिए सबसे पहले लिखा 7z⁻3 - z⁻2। अब देखिए सेकेंड कौन सी थी इसकी, लाइक +13z⁻2। सो देखिए हमने 3 टर्म्स लिख दी 1 2 3। अब हमारी जो 2 टर्म्स हैं -5z और ये बचा। अब हम इसे लिखेंगे -5z, ओके, एंड देन -15z। लिख लिया, हमने सबको सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी थी 7z⁻3। अब बच्चों जब आपने से क्या किया, अब हम इसके बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, ओके, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखेंगे जो z⁻2 है वो z मतलब 1 होगा, मतलब 1/2 और यहाँ पे z⁻2 के साथ कितने नंबर है 13। तो यहाँ पे जो सिंगल जब भी हमारी कोई वैल्यू, कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट गिवन होता है हम उसको क्या मान लेते हैं 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो इस z की जगह पे लिख दूँगी 1, लेकिन इस z से पहले किसका साइन था माइनस का। तो यहाँ पे मैंने लिखा -1 और प्लस, अब ये 13 एज इट इज़ और इन दोनों का कॉमन क्या था z², ओके। अब वापस से अब इन टर्म्स को ऐड करना है तो पहले लगाया प्लस का साइन। अब देखिए ये जो z है वो कैसे हैं 5 नंबर के, तो ये देखो अंदर लिखा -5 -15 और दोनों में कॉमन क्या है z। अब देखिए z⁻3 ये तो एज इट इज़ रहेगी। अब देखो -1 में और 13, इन दोनों में विच इज़ बिगर 13, तो 13 में से 1 गए तो कितने बचे प्लस के 12, तो +12 z⁻2। अब देखो -5 और -15, तो माइनस माइनस दोनों कैसे होते हैं प्लस, मैंने आपको इंटीजर्स में पढ़ा है और 6th क्लास में भी मैंने आपको समझाए थे। तो 2 नेगेटिव नंबर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव नंबर में। तो -5 और -15 टर्न्स टू बी पॉजिटिव, लेकिन तो हमने इन दोनों को ऐड करा तो कितने हो जाएंगे 20, लेकिन साइन इसका नेगेटिव ही रहेगा, तो -20z। तो देखिए हमने इसे सिंप्लीफाई किया, हमने सबसे पहले क्या किया टर्म्स को देखा, उन्हें हमने रीअरेंज किया और इस तरीके से हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नाउ द एक्सप्रेशन इज अ p माइनस, अब ब्रैकेट में दे रखा है p - q। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे जो लाइक होंगे वो क्या क्या होंगे। देखिए हमारे पास कितने टर्म्स हैं, देयर आर 4 टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4। अब देखिए अगर हम बच्चों बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसके पेयर बनाएं, p के।
अगर मैं इसे क्लियरली लिखूंगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि अगर देखो तो यहाँ पे अगर मैं इसको विदाउट ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ तो व्हाट वी राइट है, सबसे पहले क्या गिवन है बच्चों, p, फिर देखिए माइनस p, फिर देखिए q, लिख लिया। ओके तो देखिए ये जो है ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में, क्योंकि 2 नेगेटिव्स है और जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो देयर इज p माइनस p प्लस q। अब इसी तरीके से इनके बीच में किसका साइन था, माइनस का, तो देखिए माइनस q, फिर देखिए माइनस q, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए अब मेरे पास 3p है और 3q है, तो मैं इनको क्या कर लूँ, सेपरेट कर लूँ। तो देखिए तो तीनों कैसे हैं, p प्लस p। ओके इसी तरीके से अब q कैसे हैं सारे, एक नेगेटिव, q माइनस q। तो देखिए अब तीनों का कॉमन ले लूँ तो एक p ले लूँ और एक q, सो द आंसर इज द p माइनस q. So all the remaining question of question number 1 you can do in this your question. Now we read question number 2 of this exercise. So now read the question number 2 of exercise 12.2. So add, आपको देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जिनमें आपको जो टर्म्स हैं आपके उनको ऐड करना है। देखिए यहाँ दे रखे 3mn, 5mn, 8mn और 4mn, आपको इनको ऐड करना है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। सो स्टूडेंट्स हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपकी जो एक्सप्रेशन है वो है 3mn माइनस 5mn और 8mn और माइनस 4mn। देखिए ये चारों ही जो टर्म्स हैं, देखिए 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, चारों के ही जो एक्सप्रेशंस हैं मतलब कि जो वेरिएबल है वो कैसे हैं, सेम। देखिए mn, बस अब आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब एडिशन हमें करना होता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों। तो देखिए हमें जब इसका सम करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, हमें करना चाहिए 3mn प्लस, अब देखिए बच्चों जो माइनस वाली होती है ना हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न, फिर 8mn प्लस माइनस 4mn, हमें यही करना था। अब देखिए mn इज़ कन्फ्यूजिंग टू अस, तो हम सबसे पहले ओनली जो इनके नंबर्स हैं उन्हीं को ही लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो 3mn है वो कैसे हैं, पॉजिटिव प्लस के, तो 3, अब देखिए ये है माइनस के, तो देखिए प्लस माइनस इज कन्वर्ट इनटू माइनस, फिर देखिए प्लस 8 और ये 4 कैसे हैं, माइनस के, तो व्हाट वी राइट है -4, और चारों में जो वेरिएबल है वो है कॉमन mn, सो आई राइट इट है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, हमें पता है नेगेटिव 5 ज़्यादा है तो 5 में से 3 गए 2। अब देखिए 2 जो है ये भी कैसे हैं, नेगेटिव ही है, तो -2 प्लस 8 कितने हुए, 8 में, अब 8 ज़्यादा है तो 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 4 गए तो कितने बचे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम पॉजिटिव नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर कैसे हैं हमारे यहाँ पे 3 + 8, तो देखिए अगर, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 11, और देखिए अब -5 और -4 कैसे नेगेटिव, तो 11 में से 9 गए तो कितने बचे बच्चों, 2mn, सो द आंसर इज़ द 2mn। ओके कि मैंने पॉजिटिव वालों को ऐड किया तो 3 + 8 इज़ 11 और -4 और -5 इज़ दैन -9, तो 11 जो पॉजिटिव नंबर थे वो ज़्यादा थे तो 11 में से 9 गए, तो वी हैव टू गेट द आंसर 2mn। सो नाउ इसी तरीके से हमारी सेकेंड टर्म है t माइनस और 8tz प्लस 3tz माइनस z, जिसमें से आपको z माइनस t को क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमारी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले है हमारी t माइनस 8tz। अब देखिए ये जो t माइनस 8tz है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले t माइनस 8tz प्लस 3tz, तो देखो ये दोनों कॉमन है, माइनस z प्लस z माइनस टी। तो देखिए यहाँ पे ये t और ये t लाइक हो सकता है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, t माइनस टी माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस z। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के टर्म्स हैं, एक तो है 2t, 1t ये रहा और एक और t, तो व्हाट वी राइट हियर t माइनस टी। फिर देखिए tz वाली हमारी जो टर्म्स हैं, एक है -8 और एक है प्लस 3tz, और देखिए एक जो हमारे z है, एक है माइनस का z और एक है प्लस का z। तो देखिए अब देखिए जो t है वो सिंपल वेरिएबल है, मतलब सिंगल है, मतलब t की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 1। इसी तरीके से ये जो z की वैल्यू हो सकती है 1। तो देखिए यहाँ पे t, तो इस t की जगह पे क्या रख दिया 1, और इस t की जगह पे भी क्या रख दिया 1। तो देखिए 1 में से 1 गए 0, और दोनों का कॉमन क्या था t प्लस, इसी तरीके से tz। अब ये tz जो है 8 जो है वो कैसे नेगेटिव, तो -8 प्लस 3, और दोनों का कॉमन वेरिएबल tz प्लस, इसी तरीके से z भी कैसी है, सिंगल डिजिट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो इस z के लिए -1 और इस z के लिए प्लस का 1, एंड द ब्रैकेट में z लिख दिया। 1 में से 1 गए 0, तो क्या बचा हमारे पास t। तो जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों, छोड़ देते हैं।
अब माइनस टी में से प्लस के 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो -5, तो व्हाट इज़ रिमेनिंग हियर -5tz, प्लस अब 1 में से 1 गए 0, सो दैट इज़ द आंसर इज़ द 5tz. ओके, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी नेक्स्ट टर्म थी -7 + 5. तो देखिए यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन दे रही कि 1 2 3 4, आपको इन सबको ऐड करना है. तो देखिए पहले हम 7m वाली देखेंगे कि mn वाली हमारी लाइक टर्म्स कौन कौन सी है. तो देखिए 1 2 3 4, तो सबसे पहले हम इन्हीं को लिखें. तो सबसे पहले इन्होंने ब्रैकेट से सिंप्लीफाई किया, तो व्हाट वी राइट है हम -7mn + 5 + 12mn + 2 + 9mn -8 -2mn -3. ओके बच्चों, यही था. अब हम क्या करेंगे, सबको कॉमन कर लें. ये 7mn कैसे हैं, नेगेटिव, तो -7mn + 12mn 9mn और ये प्लस का 2mn. ओके, तो देखिए सब कुछ यहाँ पर आ गया बच्चों. अब इनको आपको क्या करना है देखिए, और अब क्या बचे हमारे पास ओनली नंबर्स, तो +5 + 2 -8 -3. तो देखिए 7 नेगेटिव है तो प्लस माइनस. ओके ठीक है. तो देखिए इन्होंने जब सबको किया तो टोटल कितना आ रहा है 12mn, और नंबर्स को भी किया तो आ रहा है, तो योर करेक्ट आंसर इज द 12mn -4. तो इसी तरीके से बच्चों सबसे पहले आप जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें आप अरेंज करेंगे और उसी के बाद ही आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे. तो यूजिंग दिस टेक्निक यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक प्रॉपरली. थैंक यू ऑल.